हेलो एवरीवन। यार इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि कार्बोकैटायन कैसे होता है और कितने टाइप के माइग्रेशन के थ्रू होता है। फिर उसके बाद हम एक कॉमन कंफ्यूजन डिस्कस करेंगे कि हाइड्राइड शिफ्टिंग पहले होती है या फिर मिथाइल या एल्काइल शिफ्टिंग पहले होती है या फिर फिनाइल। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन के टाइम बोल देते हैं कि फिनाइल शिफ्टिंग पहले होती है एज कंपेयर टू एल्काइल या फिर मिथाइल, जबकि क्वेश्चन करवाते टाइम बोल देते हैं कि CH3 पहले होगा या एल्काइल पहले होगा देन फिनाइल होगा। ये आपका पूरा कंफ्यूजन इस वीडियो में कवर हो जाएगा, इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट हम क्यों कराते हैं, उसका सिंपल रीजन यही है कि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होता है। ठीक है, हमको पता है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि कैसे भी करके 1 डिग्री कार्बोकैटायन को 2 डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, 2 डिग्री को 3 में कन्वर्ट किया जाए। यही है रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन पे रीअरेंजमेंट होगा। देखिए, अगर आपके पास कहीं 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिया है, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास CH3 है, CH2 है एंड CH2 है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है। तो ये देखिए 1 डिग्री एक कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो अब हमारा ये टारगेट होगा कि कैसे भी करके इस कार्बोकैटायन को इस 2 डिग्री कार्बन पर ले आए, जिससे कि ये जो कार्बोकैटायन होगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए। ठीक है, तो इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का एक ही रास्ता होता है, वो है रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में 3 कंडीशन होती हैं, या तो हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होगा, या फिर एल्काइल एटम शिफ्ट होगा, या फिर कोई फिनाइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब किसमें क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है उसकी बात करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल CH3 CH2 CH2 प्लस दे रखा है, तो अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा, CH3। यहाँ पर देखिए इस कार्बन एटम पर क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड यहाँ CH2 कैटायन, ये कैटायन इसके पास आएगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसका माइग्रेट होके यहाँ पर आ जाएगा। यही है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, यानी CH3 CH एंड यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक ये आ गया यानी CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, कैटायन। ये तो हो गई हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो यार जानने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। दूसरे टाइप की शिफ्टिंग होती है एल्काइल शिफ्टिंग या फिर मिथाइल शिफ्टिंग। मोस्टली हम एल्काइल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे CH3 CH3, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH2 कैटायन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री है। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, सॉरी 4 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री है, 1 डिग्री, ये 1 ये 1। तो हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा कार्बन। तो इस कैटायन को कैसे भी करके यहाँ पर लाना है। तो हमने बोला सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। यहाँ क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, आंसर इज नो। तो हम फिर उसके बाद किसकी तरफ जाएंगे, एल्काइल की तरफ। तो यहाँ एल्काइल क्या है, CH3, यानी यहाँ पर अब हाइड्रोजन की बजाय एक CH3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये कैटायन यहाँ आ जाएगा, CH3 एक यहाँ चला जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH3 CH2, एक CH3 इसके पास आ गए, यानी यहाँ CH3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच वाले के पास, कार्बोकैटायन। ये हो गई एल्काइल शिफ्टिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सारे CH3 के बजाय C2H5 हो सकता है या कोई दूसरा हो सकता है। ऑब्वियसली यस हो सकता है, कैसे होगा उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है CH3, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH2 कार्बोकैटायन है, यहाँ पर आपके पास CH3 है। अगर इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो कैसे होगा, ये 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक,
अब इसको हमें यहाँ पर लाना है, तो हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पर, अब कोई एल्काइल जाएगा, एल्काइल यहाँ दो है, एक मिथाइल है एक एल्काइल है, कौन सा जाएगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक केस मान लेते हैं कि CH3 की शिफ्टिंग हो रही है और दूसरे में C2H5 की शिफ्टिंग हो रही है। तो देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए पहले CH3, तो ये CH3 इसके पास आ गया, यानी कि CH3 C2H5 एंड यहाँ कार्बोकैटायन, यहाँ CH2 एंड CH3। इसके बाद यहाँ अगर बात करें, ये वाला अगर इसके पास चला जाएगा यानी शिफ्ट होके, क्या होगा CH3 CH3 CH2 देन C2H5, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैटायन। अब हमारे पास दो कंपाउंड हैं, अब इसमें हम कौन सा प्रेफर करेंगे वो हम पता करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही वाला हम यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। क्या यहाँ पर कोई रिजोनेंस हो रहा है, नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। C2H5 को अगर हम ध्यान से देखें तो होमोलॉजी सीरीज में ऐसे लिखा जाएगा, यानी CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस कंपाउंड में बात करें तो कितने, 3 3 6 एंड 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। उसके बाद अगला केस है, अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, एल्काइल भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फिनाइल प्रेजेंट है, तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर C, यहाँ पर बेंजीन रिंग आपका है, यहाँ PH लिख देते हैं, यहाँ PH एंड यहाँ पर CH2+। यहाँ क्या हाइड्रोजन है, एल्काइल है, नहीं है, बट ये 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है, ये यहाँ आएगा, तो क्या करेगा PH एक फिनाइल ग्रुप इसके पास चला जाएगा, क्या होगा CH2 फिनाइल एंड इसके पास कार्बोकैटायन। तो ये तो हो गई 3 टाइप की फिनाइल शिफ्टिंग। अगर इन तीनों को एक में मिक्स कर दिया जाए, मतलब कि कुछ ऐसा दिया जाए, CH3 CH फिनाइल एंड CH2। अब इसमें हमारा टारगेट होगा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर ये कार्बोकैटायन आएगा ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो ऐसा काम करने का एक ही रास्ता है, वो है रीअरेंजमेंट। तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम बिना देखे सीधा हाइड्रोजन को मार्क कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मतलब हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ हाइड्राइड होगी, यानी CH3 C कैटायन PH एंड CH2, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला। ये तो हो गया नॉर्मल केस। बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पर आता है उसकी बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर H+ या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, यहाँ पर उसके पास ग्रुप दे रखे हैं फिनाइल एंड एल्काइल, ठीक। सिर्फ बच्चों को कंफ्यूजन एक ही जगह आता है, वो फिनाइल एंड एल्काइल में आता है। इस एग्जाम्पल से आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसे बात करते हैं, देखिए H+ है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, H2 लेके अगली बार निकल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ प्लस, यहाँ पर फिनाइल, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब सिंपल बात करते हैं इस कार्बन की, ये कार्बन कितने डिग्री है, 4 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो कैटायन ऑब्वियसली यहाँ पर जाना चाहेगा, तो इसके यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में हमने बोला सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम आंख बंद करके हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा देंगे। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, आंसर इज नो। तो हम किसके थ्रू जाएंगे, फिनाइल के या फिर एल्काइल के, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम दोनों करा के देखेंगे, फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि रिएक्शन के टाइम हमें कौन सी शिफ्टिंग करवानी है। तो मान लीजिए पहले हम एल्काइल शिफ्टिंग करा लेते हैं, यानी CH3 की। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, कैटायन यहाँ आ जाएगा और ये एल्काइल इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा, मतलब कि आपका यहाँ पर C, इसके पास ये वाला CH3 आ जाएगा, यहाँ पर पहले से फिनाइल और नीचे वाला CH3 ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कार्बोकैटायन।
फिर उसके बाद मान लीजिए फिनाइल शिफ्ट करा लेते हैं, यहाँ पर फिनाइल शिफ्टिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 इस कैटायन, इस कार्बन पर कैटायन, एंड इसके पास क्या आ जाएगा फिनाइल। फिर से हम सेम काम करेंगे, स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। तो देखते हैं स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ कैटायन है, यहाँ फिनाइल है, यानी कि बेंजीन रिंग है, तो इसके पास रिजोनेंस हो रहा होगा, यानी यहाँ रिजोनेंस भी हो रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। क्या यहाँ रिजोनेंस हो रहा है? आंसर इज नो। तो स्टेबल कौन होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि अगर हम एल्काइल शिफ्टिंग कराएंगे तो हमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं अगले एग्जांपल में कि कब फिनाइल शिफ्टिंग डोमिनेट कर सकती है। देखते हैं, अगर आपके पास ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर कैटायन है, यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है। ठीक, हमारा टारगेट क्या होगा? स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना। ये कितने डिग्री? 1 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो अगर कैटायन यहाँ आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा। आंसर इज यस। तो हमारा टारगेट क्या होगा? रीजोनेंस कराना, सॉरी रीअरेंजमेंट कराना। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे, क्या इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है? आंसर इज नो। तो उसके बाद हम किसके थ्रू जाएंगे? फिनाइल शिफ्टिंग या फिर एल्काइल शिफ्टिंग। यहाँ पर फिनाइल भी प्रेजेंट है, एल्काइल भी प्रेजेंट है। तो हम दोनों केस एक एक करके देख लेते हैं कि किसमें हमें ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए एल्काइल शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये CH3 इसके पास आ जाएगा, कैटायन यहाँ आ जाएगा, मतलब कि OH, यहाँ फिनाइल, एंड यहाँ पर कार्बोकैटायन, इसके पास CH3। अगले केस में मान लेते हैं हमने फिनाइल को ले लिया, तो क्या हो जाएगा? OH CH3, यहाँ पर इसके पास फिनाइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए इनकी स्टेबिलिटी को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहाँ पर अगर देखें, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही होगी क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, रिजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है उसका मेजर फैक्टर डिपेंड करता है बैक बॉन्डिंग पर। अगर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करती है। तो यहाँ मेजर बैक बॉन्डिंग है, हालांकि यहाँ पर फिनाइल भी प्रेजेंट है, यानी यहाँ इधर भी रिजोनेंस करेगा, इसमें रिजोनेंस नहीं करने वाला है, बट जो डोमिनेंस फैक्टर होगा स्टेबिलिटी का वो बैक बॉन्डिंग होगा, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी अप्रॉक्स सेम होती है। मान लीजिए 2000 है इसकी स्टेबिलिटी इस वाले की, और इसकी 2001 है, 2005 के अराउंड है, तो हम अप्रॉक्स सेम ही मानेंगे। 2000 में एक या दो ऐड करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड की अप्रॉक्स स्टेबिलिटी। तो हमारा मेन पॉइंट जो था वो था माइग्रेशन का, कि इसमें हम फिनाइल माइग्रेट पहले करेंगे या फिर एल्काइल। तो पूरा डिटेल में एक जगह साफ साफ लिख देते हैं कि अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करने के बाद बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, ठीक, तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन माइग्रेट होगा अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड माइग्रेट होगा यानी कि फिनाइल, देन हम एल्काइल को करेंगे। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तब हम हमेशा स्टेबिलिटी को देखेंगे कि कौन से कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है रीअरेंजमेंट कराने के बाद में। जैसे एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, यहाँ पर एक एग्जांपल है ऑक्सीजन, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर मिथाइल है और इधर फिनाइल है, और इस पर आपको कार्बोकैटायन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिथाइल शिफ्टिंग कराएंगे, फिर फिनाइल। अगर मिथाइल यहाँ पर आ गया, फिनाइल यहाँ पर रहेगा तो रिजोनेंस होता रहेगा। अब डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मिथाइल, यहाँ फिनाइल। अगर यहाँ पर मिथाइल होता तो कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनाइल, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस कर लेगा। यहाँ पर मिथाइल फिनाइल, फिर से यहाँ रिजोनेंस होगा, सॉरी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ फिनाइल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर कैटायन यहाँ पर आया तो यहाँ पी पाई रिजोनेंस होने लगेगा,
यानी कि बैक बॉन्डिंग होगी, मतलब कि यहाँ पर हम किसको माइग्रेट कराने वाले हैं, फिनाइल को, यानी यहाँ पर 2 फिनाइल आ जाएंगे और यहाँ पर CH3 और यहाँ कार्बोकैटायन। देखिए हमने बोला कि अगर रीअरेंजमेंट के बाद बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो हमेशा एरोमेटिक या फिर फिनाइल को शिफ्ट करा देंगे। जैसे यहाँ बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो फिनाइल शिफ्टिंग हो गई, जबकि यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी देखेंगे। बस आप इतने कंसेप्ट को याद रखिए, आप कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए रीअरेंजमेंट हम तब तक कराएंगे जब तक उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। अभी एग्जांपल में इस पॉइंट को समझाते हैं। और जैसे ही स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगे या फिर स्टेबिलिटी सेम होने लगे तो हम आगे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका कैसे करना होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या है बताते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर ये H2O के लोन पेयर से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, H2O के रूप में निकल जाएगा। यहाँ आएगा कैटायन, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी CH3 CH CH3 CH कैटायन CH3। उसके बाद यहाँ पर फिर से देखिए, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ जा सकता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, करा देंगे, यानी CH3 प्लस CH2 CH3। ठीक, यानी ये हमारा सबसे स्टेबल बन गया है। और रीअरेंजमेंट हम तब तक कराते रहेंगे जब तक कि मोस्ट स्टेबल हमें ना मिल जाए। बट अगर इस केस में ऐसा दे रखा होता है CH3 CH3 हाइड्रोजन, देन CH2 यहाँ पर अगर हम OH को हटा दें, H+ से पहले ही रिएक्शन करा के, यहाँ कैटायन आएगा। ध्यान से देखिए, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक, तो अगर हम यहाँ पहली बार रिजोनेंस कराएंगे 1 से 2, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 देन 1। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 एंड यहाँ CH2, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ कैटायन। अब ध्यान से देखिए, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। हमने बोला कि रीअरेंजमेंट तब तक कराएंगे जब तक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट यहाँ पर अब सेम हो गई, यानी 2 डिग्री सेम ही बात हुई ना कार्बोकैटायन के पर्सपेक्टिव से। तो इसके आगे अब हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देख लिया 3 डिग्री है और इस पे कार्बोकैटायन लाके फिर यहाँ करा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन 2 स्टेप पर सेम स्टेबिलिटी आने वाली है रीअरेंजमेंट या कार्बोकैटायन की वजह से। तो अब इसके आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर कोई बेस या निगेटिव इंटरमीडिएट दिया हुआ है या रिएजेंट दिया हुआ है तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा इसी पोजीशन पर या फिर इसी स्टेप पर। एक और इंपॉर्टेंट केस है जहां पर ये रूल फेल हो जाता है, वो है अगर आपके पास ये ऑक्सीजन या फिर लोन पेयर दे रखा है या फिर लोन पेयर कंटेनिंग एटम और यहाँ पर कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। ध्यान से देखिएगा, ये कितने डिग्री कैटायन है, 2 डिग्री। यहाँ पर भी अगर कार्बोकैटायन आएगा तो 2 डिग्री ही बनेगा। बट अगर यहाँ पर कैटायन आ गया, सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई होगी, यानी हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा एडजेसेंट एटम को, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है तो आप हमेशा याद रखिएगा, इस केस में सेम स्टेबिलिटी वाला रूल फेल हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर आपको दे रखा है कैटायन इस पोजीशन पर, ठीक, तब अगर हम यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, समझ लो पहले तो इस वाले पे आएगा, इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा यानी प्लस। अब यहाँ पर देखो 2 डिग्री सेम है, यहाँ पर डिग्री तो सेम है इस वाले पर कार्बोकैटायन की, बट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हमने बोला हम तब तक कराएंगे जब तक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हुई, यहाँ पर ना स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिग्री भी सेम है, तो यहाँ पर कराने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इसमें करा दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इनको आप कर लीजिएगा। जैसे ये PyQ है, यहाँ पर क्या होगा, ये OH है, OH के साथ ये रिएक्शन करेगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 एंड यहाँ पर OH,
यहाँ H3O यानी H प्लस होगा, H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर से फॉर्मेशन करेगा, ब्रेक कर देगा। क्या होगा यहाँ पर, एक एक दो तीन, देन दिस एंड कैटायन। ध्यान से देखिए इसमें, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ये वाला 4 डिग्री। तो पहले कैटायन कहाँ जाएगा, अपने को स्टेबल करने। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, सारे एल्काइल है यानी मिथाइल। तो एक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक मिथाइल आ जाएगा एंड यहाँ पर सिर्फ 2 मिथाइल बचेंगे और इस पर कैटायन। क्या अभी भी इसको रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ ले जाएंगे 1 डिग्री यानी डिक्रीज हो जाएगा, तो नहीं करा सकते। अब यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और ये यहाँ डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। और उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सेम एज आगे एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप एक बार सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक। तो यार वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।